शृणुयामदेवा वदं वशेनाशवीयत्राः स्थिरेरङ्गे सुषुभागं दशनो शतमिन्दु शरदो यान्ति देवाय त्राणजगाय रसन्तनो नाम पुरासो यत पितरो भवन्ति मानो युगन्धोः अदिति अन्तरिक्षमदितमाता सविता सपुत्रा विश्वे देवा अदितिः वञ्चयन अदितयातमदितयणित्वं मानं पत्नीभिरणुगशेमदेवाः पुत्रे भ्रातेभिरुतवा हिरण्यैः नागं गृह्णानः सुकृतसलो संदेशं हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपने मन में गणेश भगवान की 3 परिक्रमा, एक माता रानी की परिक्रमा। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति दिगासानि खंगिनः एकागुंसहस्रयोजने पतन्भानि ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्ष भक्तानां भयं कर्ता त्राता भगवान् द्वे मातृकृपा सिन्धु शान मातुरा वरदस्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थं अनेन सफलार्गेण वर्गो अस्तु सदा सदाय। विघ्नों को हरण करने वाले, वर प्रदान करने वाले, सुरप्रियाय, देवताओं के प्रिय, माँ गौरी के पुत्र, हे गणपति गणेश भगवान जी, सर्वप्रथम आपके चरणों में बैठ करके हमने सबसे पहले आपका पूजन किया। वेद मंत्रों के द्वारा, समान सामग्री के द्वारा हमारे इस पूजन को स्वीकार करिए और हमारे इस यज्ञ में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए। आप हमारी और सारे समाज की, सभी भक्तों की, पूरे देश की रक्षा कीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विदाय आधार शक्तियै नमः। पादयोः पाद्यम् अस्त्योरर्घ्यमुखे आचमनीयं सर्वांगेषु स्नानीयं समर्पयामि। नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ओम वासुदेवाय नमः। ह्रीं पृथिव्यै आधार शक्तियै नमः। गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। धूपो दीपश्च नैवेद्यं नवेदयामि। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षं शेषनोद्यौः समवत पद्भ्यामो दिशाः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। ओम आगस्य सर्वकल्याणि वसुदेव लोकदानि पृथ्वी ब्रह्मदत्ता सीता शरीरनाम एवं विता रत्नाकृष्णा वाहरा रूपिणी आगस्य वदेदाति यज्ञेस्मिन् शुभदायिनी। ओम जय देवी जगदाति जगत कल्याणकानि यज्ञभागं प्रतिशस्व सुखाधं प्रणमाम्यहम्। पंचरत्नम। मीडिया में देखने वालों को सभी को राम राम। आज 15 जून को आज भूमि पूजन किया जा रहा है और 20 तारीख से 30 तक यहाँ पर हवन यज्ञ चलेगा। महारुद्र का जो यज्ञ है वो आरंभ होगा 20 जून से 30 तक चलेगा और 20 अभी यहाँ पर भूमि पूजन किया जा रहा है और ध्वज खड़ा किया जाएगा। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे शिव शंभो। आज यहाँ पे मौका मिला जी जारा कुंडी हवन महारुद्र यज्ञ जो 20 से लेकर 30 तक सुधमा देव की पावन धरती पे होने जा रहा है। मैं आज यहाँ पे भूमि पूजन हुआ तो ये 20 से शुरू होगा और 30 को
बहुत ही अच्छे ढंग से बड़े भंडारे के साथ ख़त्म होगा। भंडारा तो रोज़ होगा। और ये तीसरा महारुद्र जगह, पहला मानतलाई में हुआ था और दूसरा भी यहाँ पे हुआ था और तीसरा भी यहाँ पे हुआ है। मैं समस्त जितने भी हमारे आसपास के पूरी यूटी जम्मू कश्मीर के समस्त विश्व कल्याण के लिए जहाँ पे आएँ, आशीर्वाद लें और यहाँ पे जगह में अपना बढ़ चढ़ कर शिरकत करें। की गई है। पूरी का हर तरह की ट्रैफिक का जिस तरह से भी हम कमेटी से पूरा तालमेल रखेंगे, जिस तरह से भी होगा हम पूरी मदद करेंगे, पूरी बैठ के जैसे भी होगा। शास्त्री जी ये बताएं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपने यहाँ पर सुध महादेव में एक ये हवन यज्ञ चलता है, इस बार आप काफ़ी लेट हो गए, क्या कारण रहा लेट होने का? यज्ञ किए जाते हैं भगवान जी की मर्जी से ही और वो ही निर्धारित करते हैं। जो मन में आता है कि ये यज्ञ होने चाहिए तो उनकी कृपा से ही, भोलेनाथ जी की कृपा से ही ये यज्ञ किए जाते हैं। और इस वर्ष ये था कि पिछले वर्ष की तरह मैंने सोचा कि मेला है सुध महादेव का, ये थोड़ा आगे होगा। तो जब पंचांग देखी तो थोड़ा मेले के बीच पहले, पिछली बार पहले किया था, तो इस बार मेला हो जाए उसके बाद सभी लोग थोड़ा फ्री भी हो जाएंगे और थोड़ा रश भी कम हो जाएगा, उसके बाद हम ये यज्ञ करेंगे। इसके कारण ये थोड़ा विलम्ब हो गया इसमें। तो फिर भी सभी जनता से, सभी देशवासियों से मैं यही कहूँगा कि सभी इस यज्ञ में आएँ और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद ग्रहण करें, क्योंकि भोलेनाथ जी की कृपा से ही ये महा यज्ञ किए जाते हैं। और ये सुध महादेव में ये दूसरा यज्ञ है। पहला मानतलाई में हुआ था, ये तीसरा यज्ञ है हमारा। तीसरा यज्ञ हम पर 3 ऋण हैं। पहला तो देव ऋण होता है इंसान के ऊपर, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, सभी के ऊपर। देव ऋण, पितृ ऋण और पितृ ऋण। पहला देव ऋण के लिए, जो दूसरा ऋषियों के लिए। तो अब ये मान के चलें कि ये पितृ ऋण है तीसरा यज्ञ। तो पितृ भी देवलोक में वास करें और हमें भी सभी को शुभ आशीर्वाद मिले, सभी की मनोकामना। मैं चिन्यानी वासियों से और जितने भी हमारे आसपास के जितने भी जहाँ नगर पड़ते हैं, गांव पड़ते हैं, सभी से मैं यही कहूँगा कि इस यज्ञ में आकर पुण्य के बागी बने। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुण्याद, तुलसी संगत साधु की मेरे कटे कोटि अपराध। कि जहाँ दर्शन मात्र से ही कोटि अपराध, करोड़ों अपराध हमारे जो हैं वो भस्म हो जाते हैं और पुण्य काल हमारा उदय होता है। तो भगवान जी का तो इस हवन यज्ञ में जो बैठने चाहेंगे वो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? देखो, संपर्क करने का ये है कि जहाँ आएँ तो बैठेंगे अवश्य। जैसे भी समय होगा वैसे उनको बिठाने की कोशिश करेंगे। और पिछले वर्ष भी कोई ऐसा वक्त नहीं है जो बिना हवन करने के जहाँ से गया हो। भगवान जी की कृपा से वहाँ जहाँ साधु संत भी आए, उन्होंने विधि विधान से हवन किया और सभी जनता ने हवन किया। बहुत सारे जगह किए हैं, जम्मू में भी किए, कठुआ में किए, पुंछ रजौरी में। प्रधान और कोई होता था, करने वाले और कोई थे, मैं सिर्फ आचार्य बन के वहाँ जाता था यज्ञ करने के लिए। हर यज्ञ में वो रखा जाता है कि यज्ञ की दक्षिणा रखी जाती है या यज्ञ में समाज सामग्री की दक्षिणा रखी जाती है। हमारे यज्ञ में ऐसा नहीं है। कोई इच्छा हो तो दे, नहीं इच्छा हो तो कोई वो नहीं है। जैसे हम हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, जितनी देर दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य अपने हाथ से दान करें ताकि उसका हमें पुण्य फल प्राप्त हो। मेरी तरफा जय श्री राम। अज साढ़े आस्ते बड़ा सौभाग्य का समय है। साढ़े नायब तहसीलदार साहब सुध महादेव, साढ़े पिंकू शास्त्री और जिंदा बहुत बड़ा योगदान है इन यज्ञ की चलाने वास्ते। तो मेरी थोड़े माध्यम कन्नै सारे लोगों के लिए अपील रहो, जो सनातन प्रेमी लोग हैं वो इस यज्ञ च बढ़ चढ़िए हिस्सा लैन। 20 तरीक जी है गौरीकुंड का कलश यात्रा शुरू होनी और 30 तरीक इस जड़ा हवन का समापन होना। यज्ञ की बड़ा बड़ा जग होना, पिछले त्रै बारी का चला दे और सनातन धर्म वास्ते बहुत अच्छा काम करते पिंकू शास्त्री और इनकी टीम। बाकी नायब तहसीलदार साहब ने तुसीं दसूड़िया, साढ़े पिंकू शास्त्री ने दसूड़िया कि इस जग का के प्रोग्राम होना। मेरी सनातन प्रेमियों अगे इयै थोड़े माध्यम कन्नै रिक्वेस्ट लोग कि बड़ी चढ़ी है इस हवन च हिस्सा लैन और तन मन और धन कन्नै सपोर्ट करन, क्योंकि सनातन प्रेमी जिहड़े जिन्ने भी हैं
वो अगे आन और इस जग की सफल बनाने च शास्त्रियों की और सारी टीम की मदद करन और एडमिनिस्ट्रेशन की मेरी तरफा रिक्वेस्ट होग साढ़े नायब तहसीलदार साहब इतने गए बिजली विभाग की साढ़े PHE विभाग की और जिन्ने भी जेडे कंसर्निंग जिन्ना भी असें जेडे जग च जरूरत की चीज़ां जेहड़ियां डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट बड़ी चढ़ी है असें हर सुविधा जी है दी जाए। फिर मतलब रिक्वेस्ट करना कि सारे सनातन प्रेमी जम्मू कश्मीर च जिथे भी साड़ी आवाज़ सुना दी वो इस जग च शामिल होई है और इस जग का जो भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम सभी देशवासियों को ये सूचना देते हैं, खास करके अपने जो कंसर्न इलाके हैं जैसे हमारे चनैनी तहसील के जितने भी और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के सभी लोगों से ये प्रार्थना करते हैं कि इस यज्ञ में अपनी शमूलियत दें और इस यज्ञ के पुण्य के भागीदार बने। और बाकी जैसे हमारे शास्त्री जी ने बताया कि ये यज्ञ जो है ये 20 तारीख को जहाँ शुरू होगा और 30 तारीख को इसका समापन होगा। तो 20 तारीख को हर रोज़ जहाँ हवन होगा और हवन में जो बैठेगा वो अपने साथ एक गड़बा, एक थाली और द्रुब और फूल और एक डूंगा साथ में लाएं। बाकी जो सामग्री होगी वो सभी इन्होंने व्यवस्था की है। उसकी लंगर की व्यवस्था जो है जो हमारी सुध महादेव मंदिर में लंगर चल रहा है वो वहाँ पर लंगर की व्यवस्था होगी। तो बाकी जितने भी हमारे इलाके हैं वो सभी इस जग में अपने पुण्य के भागीदार बने और जहाँ पर हर रोज़ 20 तारीख से जो है वो सत्संग का टाइम जो होगा वो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक होगा। तो इस सत्संग में भी जितने भी हमारे कंसर्न इलाके हैं वहाँ से हमारे जितनी भी माताएं बहनें और बुजुर्ग बच्चे सभी इस सत्संग में आके अपने पुण्य के भागीदार बने। वर्मा का लोकल निवासी भी जानता जैसे 20 तारीख से यज्ञ का जो आयोजन शुरू हो रहा है तो पिछले साल भी बड़ा अच्छी तरीके से हमारा ये महारुद्र यज्ञ हुआ था। तो इस बार भी पंडित जी ने शुरू करवाने के लिए कहा था। तो हम अपने आप को सुधमा देव वाले के जितने भी हमारे सराउंडिंग एरिया है सभी अपने आप को बड़ी खुशी से सुनते हैं कि इतना अच्छा मतलब यज्ञ हमारे सुधमा देव इस एरिया में दोबारा होने जा रहा है। तो इस यज्ञ से कई किस्म के पाप, कई किस्म के कष्ट क्लेश जो इलाके पे अपने इलाके में आने वाले होते हैं वो दूर होते हैं, वो करते हैं। भगवान इनको अपने जितने भी कष्ट होते हैं, जितने भी आने वाली मुसीबतें हैं, जैसे कोई सूखा पड़ता है या मतलब प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उनसे भी हमें निजात मिलती है, छुटकारा मिलता है। तो हम इनका बड़े तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं, इनकी पूरी टीम का जो इन्होंने इतने अच्छे यज्ञ का इधर आयोजन का प्रोग्राम बनाया। यहाँ के हमारे नायब तहसीलदार जी हैं वो हमें पूरी इधर हमारी इस यज्ञ में पूरी देख रेख रखेंगे और जो भी हमें किसी किस्म की मतलब ज़रूरत होगी वो अपनी बात हमारी बात आगे तक पहुंचाएंगे। तो मैं पूरी सुधमा देव की जितनी भी हमारी जनता सुन रही है, सुधमा देव के आसपास के जितने भी इलाके के लोग जो हमारे लोग हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस यज्ञ में आएँ और पुण्य के भागी बने। इस यज्ञ में आने के लिए आपको किसी किस्म की कोई सुविधा मतलब किसी किस्म की कोई परेशानी की मतलब नहीं होगी। सुरंज जी ने बोला कि हमें मतलब इधर लंगर की व्यवस्था भी रखी गई है। जो जिन्होंने व्रत रखा होगा उनके लिए भी हमें पूरी इंतजाम व्रत का भी वो पूरा हम उसका जो फलाहार होता है उसका भी इंतजाम करेंगे। तो बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ पे आएँ और इस जगह को सफल बनाएं और पुण्य के भागी बने।